हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो फिर अब सही है, अपन चेक कर लेते हैं मेरे ख्याल से। काफी टाइम हो गया यार, आज की क्लास अपनी ऐसी होगी बस। क्लास कैसे कंपनसेट होगा, कोई एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा मैं अब इस वीक में। अब गलती मेरी है लेकिन ठीक है, चल अपन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं। सर थर्मोकेमिस्ट्री का होमवर्क अगली क्लास में होगा फिर? अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में कोई एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ, रुको। रात में ना, कल रात को या ऐसे कुछ ना, अपन 10 to 11:30 ऐसे कुछ कर लेते हैं। तुम लोग तो अपना रेडी रहो होमवर्क के हाँ साथ, सर। ठीक है ना? हाँ सर। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अपन क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस मींस रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर। अब सॉल्ट होता है तो कैटायंस एनायंस होता है। सॉल्ट हैज कैटायंस एनायंस, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? अपन को एक बात अच्छे से पता है, वी नो only strong conjugated acid and strong conjugated base have tendency to get hydrolyzed, have tendency to get hydrolyzed। तो अपन जैसे मान एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस के एग्जांपल्स। तो अपन कहेंगे जैसे CH3CO नेगेटिव है, ये हाइड्रोलाइज्ड होगा। Cn नेगेटिव है, ये हाइड्रोलाइज होगा। सल्फाइड माइनस आयन है, ये हाइड्रोलाइज होगा। कार्बोनेट आयन है, ये हाइड्रोलाइज होगा। C2O4 नेगेटिव है, क्योंकि ये सब जो एनायन में लिख रहा हूं ना, ये वीक एसिड के एनायन है। वीक एसिड, वीकर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द कंजुगेटेड बेस, वी नो दैट। और भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा नहीं कि बस इतना ही लिखेंगे, और भी लिख सकते हैं अपन। स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड एसिड की बात करते हैं तो अपन कैटायंस की बात करेंगे। जैसे अमोनियम आयन है, हाइड्रोलाइज्ड होगा। जिंक आयन है, हाइड्रोलाइज होगा। एल्यूमिनियम आयन है, हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा। मतलब जो भी वीक बेसेस हैं, उनके स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड्स होंगे, वो हाइड्रोलाइज्ड होंगे। एनिलीन इज अ वीक एसिड, एनिलीनियम आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। pyridinium आयन या हाइड्रोजोनियम आयन, ये भी वीक बेस है, तो इनके एसिड जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होंगे इस टाइप से। सर आपकी वॉइस थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है फिर से। यस सर। यस सर। तो मतलब ठीक बीच है, बीच में समझ में नहीं आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मतलब ध्यान रखूंगा कि भाई कैसे अपन उसको ठीक कर सकते हैं, देखते हैं अपन। तो अब अगर बीच में ब्रेक हो रहा है वो, तो मैं कुछ और उसके लिए सोच लेता हूँ क्या कर सकते हैं अपन, है ना? तो ठीक है, अगर अब होता है तो अपन चेक कर लेंगे। अब देख, salts are formed by neutralization of acid base, of acid and base। तो अपन एक काम करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिख लेते हैं। ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगर अपन टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखें तो अपन को पता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, आप ऐसा लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस gives you neutral salt plus water। आपको ये भी पता है और ये भी पता है,
स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? HCl ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, NaCl बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। दूसरा हो सकता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। तो अगर मैं वीक एसिड को CH3COH ले लेता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लेता हूं, तो CH3CONa इज अ बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। थर्ड में स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूं प्लस वीक बेस ले लेता हूं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस will give you acidic salt plus water. स्ट्रॉन्ग एसिड अपन HCl ले लेते हैं, वीक बेस अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, जैसे NH4Cl है प्लस वाटर। फोर्थ अपन वीक एसिड ले लेते हैं और वीक बेस ले लेते हैं, प्लस वीक बेस ले लेते हैं। तो we get almost neutral salt प्लस वाटर। मतलब अगर मैं वीक एसिड एसिटिक एसिड ले लेता हूं और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम एसिटेट विल बी द सॉल्ट प्लस वाटर। अब अपन कहेंगे जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच हमेशा 7 होता है फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन। मतलब न्यूट्रल सॉल्ट में उसका रीजन पता क्या है? तो पर इन दोनों को रिएक्ट करेंगे और ये दोनों नहीं है सोल्यूशन में, सिर्फ ये है। ना तो कैटायन रिएक्ट कर सकता है पानी से, ना एनायन रिएक्ट कर सकता है पानी से। वो क्यों? क्योंकि अपन को पता है पानी से कौन रिएक्ट करता है, अपन को पता है पानी से कौन रिएक्ट करता है। ना ये वीक कॉन्जुगेटेड एसिड है और ये वीक कॉन्जुगेटेड बेस है। ये वीक कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये वीक कॉन्जुगेटेड बेस है। तो ये दोनों ही रिएक्ट नहीं कर सकते। सर आपका कर्सर मूव नहीं हो रहा है, सर क्या आप बता सकते हो कौन सा वीक कॉन्जुगेटेड एसिड और कौन सा वीक कॉन्जुगेटेड? अभी जैसे अपन बात करेंगे, अपन का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना? अपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, Na positive is a weak conjugated acid and Cl minus sign is a weak conjugated base. ये दोनों ही पानी से रिएक्ट नहीं करते। अगर दोनों ही पानी से रिएक्ट नहीं करते तो फिर वाटर न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल था पानी। लेकिन जब अपन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे तो अपने पास बेसिक सॉल्ट होगा, और बेसिक सॉल्ट में जैसे अपन ने CH3CONa लिखा हुआ है, तो अपन को एक बात पता है कि एसिटेट आयन इज अ एनायन ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस, मतलब एसिटेट आयन विल रिएक्ट विद वाटर। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एसिटेट आयन, तो इट विल फॉर्म एसिटिक एसिड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये तो पानी से रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा।
तो ये क्या करेगा, पानी से H प्लस आयन ले लेगा और पानी में क्या बना देगा, OH माइनस आयन। यानी तो वैसे ही पानी से नहीं करता, वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा। कैटायन एनाइन which do not react with water, react with water are called spectator ion. वो वैसे ही पड़े रहते हैं सॉल्यूशन में, उनका कोई रोल नहीं होता पीएच में। तो Na पॉजिटिव जो होगा, मतलब यहां अगर Na पॉजिटिव लिखेंगे अपन तो यहां भी लिख देंगे, जस्ट की कैटायन बैलेंस है दोनों तरफ। तो जब अपन ने बेसिक सॉल्ट को पानी में डाला तो सॉल्यूशन कैसे हो गया, बेसिक। तो अपन क्या करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो पीओएच आ गया, और पीओएच आ गया तो पीएच आ गया। इधर अगर अपन चेक करेंगे तो अपन कहेंगे देख, अमोनियम आइन एंड Cl माइनस, Cl माइनस इज अ स्पेक्टेटर आइन। उसका सॉल्यूशन में कुछ नहीं होगा। अमोनियम आइन इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड, मतलब ये पानी से रिएक्ट करेगा। और अगर अमोनियम आइन पानी से रिएक्ट करेगा तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्योंकि पानी से OH ले लेगा, कैटायन है ना, और क्या बनाएगा उसमें, H प्लस आइन। बस ये एसिडिक सॉल्ट था, हमने प्रूव कर लिया कि देखो H प्लस आइन बन रहा है, H प्लस आइन बन रहा है। तो इसके कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेंगे, पता चल जाएगा व्हाट इज द पीएच। अब इस केस में तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस है और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड है, तो दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। अगर दोनों ही पानी से रिएक्ट करेंगे, मतलब एस्टेटाइन भी पानी से रिएक्ट करे और अमोनियम आइन भी पानी से रिएक्ट करे, तो भाई जित OH ये बनाएगा, H ये बनाएगा, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो फिर ऑलमोस्ट न्यूट्रल क्यों लिखा आपने, pH depends on the value of Ka and Kb of acid and base। भाई इसके लिए अपन को Ka गिवन होगा और इसके लिए अपन को Kb गिवन होगा। अगर Ka का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा था बेस से, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए। अगर Kb का वैल्यू ज्यादा है Ka से, इसका मतलब है इसका स्ट्रेंथ, बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा रहा होगा एसिड से, तो सॉल्यूशन को थोड़ा बेसिक होना चाहिए। और अगर Ka Kb इक्वल है तो भाई फिर तो न्यूट्रली सॉल्ट होगा, फिर तो pH 7 ही बता दूंगा इसका, क्योंकि जितना स्ट्रेंथ इसका है उतना ही स्ट्रेंथ इसका लेना पड़ेगा, अगर Ka Kb वैल्यू इक्वल है तो। सो फिर तो अपन कैलकुलेट करेंगे इसमें कैसे क्या करना है, तो वो देखते हैं, वही तो हाइड्रोलिसिस पढ़ना है अपन को। तो हमें ये पता है कि एनी सॉल्ट which is made up of strong acid and strong base do not get hydrolyzed, क्योंकि उसमें weak conjugated acid and weak conjugated base होता है, they do not react with water, so do not hydrolyzed। वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो फिर अपन हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, इनका तो होगा ना हाइड्रोलिसिस, तो इनके लिए हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। चले नेक्स्ट पेज पे, लिख लो तो बता देना, ठीक है।
हाँ सर हो गया। चलो, तो फिर नेक्स्ट पेज पे अब देखिए अपन क्या करेंगे। अब हाइड्रोलिसिस सॉल्ट का, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, made of weak acid and strong base, ये ले लेते हैं। होगा क्या, अपन को क्वेश्चन में गिवन CH3COH एक वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका कंसंट्रेशन मुझे 15:0.1 इसके मिलीमोल्स गिवन थे। इसके भी मिलीमोल्स अपन को इतना ही गिवन है। अपन को पता है CH3CONA बनेगा प्लस H2O होगा, ये गिवन थे अपन। ये जीरो ये अपने पास बनेगा 15:1, जितने मिलीमोल्स इसके यूज होंगे उतना ही मिलीमोल्स इसका भी यूज होगा उस रिएक्शन में। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मिलीमोल्स मतलब M1V1 = M2V2, ये तो अपन को पता है। अब इसकी में अपने पास इसके मिलीमोल्स हैं, तो इसका कंसंट्रेशन चाहिए तो क्या करेंगे, तो मिलीमोल्स तो गिवन है अपन को 15:1, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100, मतलब इसको 100 से डिवाइड करूं तो आई गेट द कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन मेरे पास है। अब क्या, तो अपन क्या बोलते हैं, व्हेन वी हैव only the concentration of salt, then its pH is calculated, by hydrolysis of the salt, उससे कैलकुलेट करते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करो। अब देखो, पिछले पेज को पढ़ने का फायदा ये है अपने पास कि हमें पहले से पता है कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका नहीं होगा। दैट्स सस्पेक्टेड, राइट। किसका हाइड्रोलिसिस होगा ये मुझे पहले से पता है, तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो उसी को लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन कहेंगे सिर्फ CH3CO नेगेटिव है, उसका हाइड्रोलिसिस होगा, Na पॉजिटिव का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COH प्लस H2O प्लस OH माइनस आइन। H2O से H प्लस आइन ले लिया, प्लस OH नेगेटिव आइन, प्लस सोडियम आइन तो रहेगा ही रहेगा सोल्यूशन में। दैट्स सस्पेक्टेड ट्राइन, वो पानी से रिएक्ट करते ही नहीं। अपन कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, इसलिए मैं वहां पर लिख ही नहीं रहा था। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, परंतु जब अपन को पता है पहले से कि उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होना है तो क्यों लिखना है फिर इसको, फालतू में अपन को कंफ्यूजन और होगा। NaOH क्या करेगा, NaOH बनेगा क्या बनेगा, अपन को नहीं पता। हमें पता है कि भाई अगर कोई हाइड्रोलिसिस है, कोई सॉल्ट है मेरे पास, तो किसका हाइड्रोलिसिस होगा ये मुझे पहले से पता है। अब अपन कहेंगे इसका कंसंट्रेशन तो अपन को पता है कि क्वेश्चन में गिवन होगा, ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे अगर आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसका कंसंट्रेशन मुझे C गिवन है, ये 0, ये 0। वाटर तो एक्सेस में होगा इसलिए उसे लेंगे ही नहीं अपन तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखते हैं, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट तो ये CH ले लेते हैं, इसको CH ले लेते हैं और इसको C × 1 - H ले लेते हैं। तो अपन कहेंगे पहले तो आप अल्फा ले रहे थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ तो भाई पहले ये डिसोसिएट हो रहा था, इसलिए अपन उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल रहे थे। लेकिन अभी ये डिसोसिएट थोड़ी हो रहा है, अभी तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है। तो एस्ट्रेटाइन इतने कॉन्सेंट्रेशन से कितना % डिसोसिएट हुआ, मीनिंग एक ही है, एचा मीनिंग अलग नहीं है अल्फा से, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन C है। अब उसमें से कितना % C से कितना % हाइड्रोलाइज्ड हुआ, क्योंकि C अल्फा का मतलब होता था कॉन्सेंट्रेशन का कितना % हाइड्रोलाइज हुआ। इधर भी वही मीनिंग है, बस यहाँ पर यह है कि यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था,
यहाँ पर उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है पानी के साथ रिएक्शन, दैट्स ऑल। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग वही है जो पहले था, बस अपन ने डिसोसिएट थोड़ी कर रहे हैं, अब पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज KH, तो अपन यहां पर लिख लेंगे वेयर H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब जैसे एसिड के लिए Ka होता है, बेस के लिए Kb होता है, वाटर के लिए Kw होता है, ऐसे ही हाइड्रोलिसिस के लिए KH होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर अपन इससे लिखे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3COH into OH minus N डिवाइडेड बाय, मैं लिख सकता हूं ये CH3CO नेगेटिव, ये हो जाएगा भाई। वाटर को तो वैसे भी नहीं लिखते अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं H प्लस साइन से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, न्यूमरेटर में भी कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी करते हैं। अपन को एक बात अच्छे से पता है कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता इक्विलिब्रियम में, तो अपन लिखते CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस साइन लिखते, और Ka लिखता तो ऐसे लिखता, दैट विल बी इक्वल टू एसिटेटाइन इनटू H प्लस साइन, और डिवाइड करता हूं मैं किससे, CH3COH से, इससे डिवाइड कर लेता हूं। तो मैं this into this divide by this is K, और this into this is KW। मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को लिख लेता हूं KW, एंड this into this divide by this is KA लिखा। तो ये तो इनवर्स है इसका, ये वाला पार्ट, तो अपन इसको 1/K लिख लेते हैं। मतलब अपने पास ये आ गया कि भाई KH इज इक्वल टू KW, तो कांस्टेंट होता है, KA हो गया, ये आ गया। मतलब मैं ये बता सकता हूं ये तो कांस्टेंट है, मतलब KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KA। जितना छोटा KA होगा उतना ज्यादा उसका हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो जितना छोटा Ka, मतलब जितना छोटा Ka होगा उतना ज्यादा वीकर एसिड होगा, वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस। जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस होगा उतना ज्यादा उसका हाइड्रोलिसिस होगा। सर बोलो। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। भाई तुम लोग लीव कर जाओ, अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ सर, आप एक्स्ट्रा क्लास लगा के मतलब करवा हाँ यार, मैं वही कर रहा हूँ, है ना? आज अपन उसे मतलब कॉम्पनसेट सर, कर। क्योंकि आपकी आवाज इतनी ब्रेक हो रही है तो। हाँ, इसलिए हाँ ना। सर, सर आपके समझ ही नहीं रहा मार्जिन्स था। भी, हाँ, आपके मजा नहीं आएगा मार्जिन्स उसको भी नहीं पढ़ने दिख रहे थे बोर्ड में, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। अपन क्या करेंगे, अपन इस क्लास को कॉम्पनसेट कर लेंगे फिर नेक्स्ट टाइम, है? यस हाँ सर, सर मतलब आप कभी ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का थोड़ा रिवीजन करके स्टार्ट कर सकते हो, नहीं, फर्स्ट क्योंकि वाला आज पेज की तो, क्लास में मतलब फर्स्ट वाला पेज तो एकदम इजी है। अपन केस 1 से शुरू कर लेंगे। फर्स्ट वाला पेज तो हाँ तुम लोग सर, पढ़ सर। लेना। तो मैं शुरू से ही उसको ओके शुरू सर। करूंगा केस 1 से, है ना? है ना? हाँ सर। हाँ तो सर। अपन इसको, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते, देख लेते